नमस्कार प्रिय छात्रों, प्रश्नावली 7.1 कक्षा 9। ये प्रश्न नंबर 4 है। आकृति में एल और एम दो समांतर रेखाएं हैं। देखिए ये वाली रेखा और ये रेखा एल और एम से इसमें शो कर रखी हैं। ये समांतर रेखाएं हैं जिन्हें समांतर रेखाओं पी और क्यू, ये जो पी और क्यू है ये वाली रेखा, ये भी समांतर रेखा है जिन्हें समांतर रेखाओं पी और क्यू का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेदित करता है। युग्म का मतलब जोड़ा, एक जोड़ा ये हो गया, समांतर रेखाओं का एक जोड़ा ये हो गया, प्रतिच्छेदित करता है। तो वो क्या कहता है? वो कह रहा है कि दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग समय त्रिभुज सी डी ए के, यानी ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग समय। अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए आपको पहले से जानकारी है कि इसमें 6 अवयव हैं, 3 भुजाएं 3 कोण, 3 भुजाएं 3 कोण। तो हमें कोई से 3 बराबर सिद्ध करने हैं। तो देखिए कैसे करते हैं। अब इसमें क्या क्या दिया है। अब आपको पता है त्रिभुज ए बी सी ये वाला त्रिभुज और त्रिभुज ए सी डी ये वाला त्रिभुज। अब इसमें देखो बहुत ध्यान से, अगर मैं आपसे कहूं कि कोण सी ए डी यानी कि ये वाला कोण, ये कोण बराबर है कोण ए सी बी के, यानी ये कोण इसके बराबर है। ये हमने कहाँ से पढ़ रखा है कि जब हमने दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो उनके अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं। ये दो समांतर रेखाएं, ये जो गई इधर से, अब इसको एक तिर्यक रेखा ने काटा तो इसके जो अंतः का मतलब इन दोनों समांतर रेखाओं के अंदर जो अंतः एकांतर कोण है ये बराबर होते हैं। ये नियम है, तो हमने उससे लिख दिया। अब इसमें एक चीज़ और देख रहे हैं हम, इसमें एक अंतः एकांतर कोण का जोड़ा हो रहा है क्योंकि दो अंतः एकांतर कोणों के जोड़े होते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कोण बी ए सी बराबर है कोण ए सी डी, क्योंकि ये भी अंतः एकांतर कोण है। देखिए ये वाला, ये कोण इसके बराबर है। अब ये कैसे बराबर है? जिस तरह से इन दो रेखाओं को, ये वाली जो रेखा थी, दो समांतर रेखाएं, इनको ये प्रतिच्छेद कर रही थी। अब आप ध्यान से देखिए, ये वाली जो रेखाएं, ये दो समांतर रेखाएं, अब जब हम इधर से इसको ऐसे काटेंगे तो ये वाली जो है, ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। इस तरह से हुआ तो ये भी अंतः एकांतर कोण हुआ, क्योंकि इसी तरह से इसमें दो समांतर रेखाओं का, यानी कि इस समांतर रेखा को जब इस तिर्यक रेखा ने काटा तो इसका ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हुआ। ये वाला कोण और ये वाला कोण, क्योंकि सीधा रेखा पे जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आप यहीं पे अगर दूसरा इसका अंतः एकांतर कोण यहाँ से यहाँ तक था, अगर हम इस वाले पे लेते, लेकिन नहीं, हमें तो इस त्रिभुज के अंदर लेना है। तो हमें ये वाली जो समांतर रेखाएं हैं, इसको जब ये काट रही है तो ये वाला कोण इसके बराबर है, यानी इसके अंतः एकांतर का कोण है। तो ये अंतः एकांतर कोण है। इसी तरह इन दोनों के बीच में देखो, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज बनना है, इनके हमने कोण बराबर कर लिए दो। कौन से? ये वाला कोण इसको इस त्रिभुज में दूसरा कोण, यानी कि इस त्रिभुज का ये कोण इस त्रिभुज के इस कोण के बराबर, इस त्रिभुज का ये कोण इस त्रिभुज के इस कोण के बराबर। तो दो चीज़ बराबर होगी दो त्रिभुजों में। अब रही एक भुजा, तो यानी कि आप देख रहे हो ये वाली भुजा, जब ये त्रिभुज बनना है इस तरह से, ये वाला त्रिभुज बनना है, तो ये वाली जो भुजा है बीच की ए सी भुजा, ए सी बराबर ए सी, ये दोनों में बराबर है। यो इस त्रिभुज को भी बना रही है, इस त्रिभुज को भी बना रही है, दोनों में कॉमन है, यानी इसको उभयनिष्ठ भुजा कहेंगे। तो इसका अर्थ ये हुआ कि त्रिभुज के हमने 3 अवयव बराबर सिद्ध कर लिए। और जब बराबर सिद्ध कर लिए तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज ए सी डी के। ये निशान सर्वांगसम का ही है, दो ये सीधी रेखा और इस तरह से। अब ये कौन से नियम से? कि दो कोण, हमने दो कोण बराबर सिद्ध करे एक भुजा, ये नियमानुसार ये प्रूव हो गया। ये उसने प्रूव करने को कहा था, यानी उसने ये लिखा था जैसे यहाँ त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज सी डी ए है, तो इसे ए सी डी का हो या सी डी ए का हो, एक ही बात है। आप दोबारा से भी लिख सकते हैं या कुछ भी नाम दे सकते हैं, या
त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम सी, उसने यहाँ पे प्रश्न में सी डी ए लिखा है ना, सी डी ए, हमने लिख दिया ए सी डी, क्योंकि ए सी डी भी यही त्रिभुज है, सी डी ए भी यही है, यानी सिर्फ उसमें फ़र्क है, यानी वर्डों में। तो आप जैसा प्रश्न में कहा वैसा लिख देंगे, बराबर सर्वांगसम। ये प्रूव हो गया। धन्यवाद।